और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इंग्लैंड में लंदन का भवन जहां रहकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की थी, और नागपुर की दीक्षा भूमि और मुंबई की चैत्य भूमि, इन 5 प्रमुख स्थलों को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थल थे, इन्हें पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इन स्मृतियों को चिरस्थायी करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा और प्रकाश का केंद्र बना करके तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य भी किसी ने किया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस परंपरा को सम्मान देने का कार्य किसी ने किया है, इसे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती का कार्यक्रम अंबेडकर महासभा के द्वारा यहां पर पूरी भव्यता के साथ किया जा रहा है। मुझे याद है आज से 2 वर्ष पहले जब मुझे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने देखा था उससे 1 वर्ष पहले जो सरकार उत्तर प्रदेश में थी, इसने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा ही नहीं दिया। हम लोग आए थे एक साथ, हम लोगों ने 46 लाख बच्चों का दोनों वर्षों का मिलाकर के पूरी की पूरी राशि बजट से उपलब्ध करवाने का कार्य जहां किया, वहीं साथ ही साथ जब यहां पर हम लोग आए, मेरे सामने 2 बातें यहां पर अंबेडकर महासभा ने रखी थी। एक बात कि आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर के 2.5 लाख करने, जिससे अधिक से अधिक छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना से लाभान्वित हो सकें। और हम लोगों ने इस योजना को उसी समय लागू किया और मुझे प्रसन्नता है कि इस समय 25 लाख अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना से प्रदेश के अंदर सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। तो साथ ही साथ एक व्यवस्था होता क्या था कि जब बच्चे एडमिशन लेते थे तो उनकी परीक्षाएं संपन्न होती थी, तब तक उनकी स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि नहीं मिल पाती थी। हम लोगों ने इस वर्ष से व्यवस्था बनाई है कि शुल्क प्रतिपूर्ति या स्कॉलरशिप की राशि, पहली राशि 2 अक्टूबर के दिन और दूसरी राशि 26 जनवरी के दिन, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया था, तो से राशि हर हाल में और किस्त उस दिन तक पहुंच जानी चाहिए। आज हम लोग पूरे सम्मान के साथ उस राशि को वहां पर न केवल वितरित कर रहे हैं, अभी तो जिन लोगों ने साजिश रची थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आगे न बढ़ने पाए, उन लोगों ने अनेक प्रयास किए। एक परिवार के नाम पर सभी संस्थाओं का नाम, एक परिवार के सभी सदस्यों की फोटो सब जगह होगी। और बहुत सारे लोगों ने तो जीते जी अपनी मूर्ति भी रखनी प्रारंभ कर दी थी। लेकिन जब मेरे सामने श्री लालजी प्रसाद प्रजापति जी ने इस बात को रखा, निर्मल जी ने इस बात को रखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी हैं और उनकी फोटो किसी सरकारी कार्यालय में नहीं है, हमने उसी दिन आदेश जारी किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हर सरकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से लगनी चाहिए और भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, आज एक कार्य आप प्रदेश के अंदर देख सकते हैं। हम लोगों ने विकास की योजनाओं को फिरके में बांट करके नहीं देखा, सम्मान सबका करने का प्रयास किया। हर एक तबके तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान के अनुरूप शासन की योजनाओं का लाभ दबे हुए कुचले हुए लोगों के तक पहुंच सके, इस दिशा से जहां ये प्रयास हुआ है, यह प्रयास